बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेड वेलवेट चीज़ केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको चीज़ केक की रेसिपी बता रही हूँ। चीज़ ली है मैंने 2 कप, क्रीम चीज़ है ये, और ये रूम टेम्परेचर के, डायरेक्ट फ्रिज की आपने इसको बीटर में बीट नहीं करना है, और हैंड बीटर से हम इसको अच्छे से यहाँ तक मिक्स करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसमें कोई लम्स ना हो, अच्छी सी स्मूथ क्रीम हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये स्मूथ सी हो गई है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। 2/3 कप हमने चीनी डाली है, 150 ग्राम। और ये आप आइसिंग शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मली ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करके बारीक भी कर सकते हैं। और 1 पिंच के बराबर हमने इसमें नमक डालना है, और 2 बड़े साइज़ के हमने इसमें अंडे डालने हैं। अंडे डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर भी हम हैंड मिक्सर का इस्तेमाल करेंगे। केक जो है आप 1 दिन पहले बना लें सारे, और 1 दिन के बाद इसकी टॉपिंग करें, ड्रेसिंग पूरी। या फिर आपने ऐसा भी करना है कि 6-7 घंटे का गैप लें ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब यहाँ पर हम 2/3 कप हमने हैवी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 150 ग्राम, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब फिर इसको हम हैंड मिक्सर से मिक्स करेंगे। तकरीबन यहाँ पर हमने 2 मिनट तक इसको चलाना है। अब ये देख सकते हैं इसमें सिर्फ क्रीम ही क्रीम है। अब हम ओवन की तरफ जाएंगे। ओवन की बेकिंग ट्रे में आपको ओवन में जो ट्रे होती है नीचे, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें हम पानी भर देंगे। तकरीबन इसमें इतना पानी होना चाहिए कि ये हाफ़ डीप हो जाए हमारा ये बेकिंग जो ट्रे है। और हमने ओवन को 180 सेंटीग्रेड पे एटलीस्ट 1 घंटा पहले खोल देंगे। अब यहाँ इसको हम फॉइल की मदद से पूरा कवर कर देंगे, क्योंकि उसमें जो पानी है वो इसमें झिर्री की मदद से अंदर ना आ जाए, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी झिर्री ज़रूर होती है, तो इसलिए फॉइल की मदद से हम इसको पूरा कवर करेंगे। और पानी इतना भरना है कि आधा डीप हो जाए। अब इसमें सारा मेज़र डाल देंगे। फिर इसको हम रख देंगे। तकरीबन इसकी बेकिंग टाइम है तकरीबन 40 टू 45 मिनट टू 50 मिनट्स। आप देख सकते हैं इसमें फिर टूथपिक डाल के, और वैसे भी ये गीला ही रहता है, टूथपिक डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको डबल कुक करेंगे। अब ये देखें, एक तरफ से ये कुक हो चुका है। अब इसको हम आराम से निकाल लेंगे। अब इसको फॉइल जो हम एक तरफ रख देंगे, और इसको इजीली निकालने के बाद फिर हमने दोबारा फॉइल कवर कर देना है इसमें, और इसमें पलट के हम इसको दोबारा कुक करेंगे। तो ये चीज़ केक है, ये डबल कुक करेंगे हम। इसको पहले इजीली निकाल लें, ये बहुत सॉफ्ट है। इसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए हम इसको डबल कुक करेंगे। और हमने आराम से हमने इस बर्तन को अलग कर लेना है, और फिर पलटकर हमने सेम उसी पोजीशन पे इसको रख के और फॉइल लगा के इसके नीचे बेकिंग ट्रे पे, और फिर दोबारा हमने ओवन में रखना है। ये देखें, हमने सेम टाइम पे सेम प्रोसेस से हमने दोबारा हमने इसको बेक करना है। दोनों साइड से इसको गोल्डन भी हो जाना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, डबल से भी ये फिर पलट के भी ये कुक हो चुका है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 6 से 7 घंटे। अब हम रेड वेलवेट केक आपको बनाना बताते हैं। यहाँ पर हम ऑल पर्पस फ्लोर लेंगे तकरीबन 2.5 कप। इसको अच्छे से छान लें। छानना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ को। ये ऑल पर्पस फ्लोर ही है, क्योंकि 2.5 कप चाहिए थे। अब हम चीनी लेंगे, ये आइसिंग शुगर लें आप, या ग्राइंडर में ग्राइंड करें नॉर्मल घर की चीनी। ये 1.5 कप जाएगी, 360 ग्राम। ये देखिए 1.5 कप हो गया। अब नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अब कोकोआ पाउडर है 3 टेबल स्पून। ये प्लेन कोकोआ पाउडर है, स्वीट वाला नहीं है।
अब 1 टीस्पून हम दालचीनी का पाउडर, अब 1.5 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। हर चीज़ को इसमें छानना है, ये बात आप याद रखिएगा। अब इसको अच्छे से खुश्क चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएं तो अब इसमें अंडे डालेंगे। 2 बड़े साइज़ के अंडे, रूम टेम्परेचर के अंडे इस्तेमाल होते हैं हमेशा बेकिंग में, याद रखिएगा। डायरेक्ट फ्रिज वाले अंडे नहीं यूज़ करिएगा। अब 1.5 कप के बराबर हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, कनोला ऑयल है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखेंगे इतना डार्क हो जाएगा और इस तरह से ये आमेज़ा हो जाएगा। वीडियो मैं काट के दिखाती हूँ आपको क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए बहुत अच्छे से मिक्स किया मैंने। 1 कप जो है बटर मिल्क लेना है। अगर बटर मिल्क ना हो तो 1 कप दूध में आपने 1 टेबल स्पून विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर बटर मिल्क ना हो तो। इससे इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। चलें कलर भी डाल देते हैं। 2 टीस्पून हमने वनीला एसेंस डाला है। 1/4 के करीब हमने रेड फूड कलर डालना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून फूड कलर डालना है, रेड वाला फूड कलर, और वनीला एसेंस में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं हो इसमें। बहुत अच्छे मिक्स करने के बाद हमने इसी आमेज़े में इसमें डाल के अच्छे से फिर इसको हम मिक्स करेंगे। अब ये जो ब्राउन नज़र आ रहा है कलर आमेज़े का, अब ये अच्छा सा डार्क रेडिश पे चला जाएगा इसको मिक्स करने के बाद। ये देखेंगे इस तरह से हो जाएगा। अब हमने ओवन को 350 फ़ारेनहाइट पे या 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लें तकरीबन आधा घंटा पहले। और इतना याद रखिएगा कि ओवन का टेम्परेचर आप अपने ओवन के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इस आमेज़े को हमने इक्वल साइज़ में अलग अलग बॉल में डाल लेना है। ये मेरा ऐसा था कि 2 कप मैंने इस बॉल में डाल लिए और 2 कप मैंने उस बॉल में है। अब इसको अलग अलग बेक करेंगे। अगर आपके पास 2 ट्रे हैं ऐसी तो आपने दोनों को एक साथ बेक कर लेना है। मेरे पास ये एक ही है तो मैं अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग बेक करूँगी। पहले एक बॉल का पूरा आमेज़ा रेड वाला हमने पहले इसको बेक करना है। बस अब ओवन में रख देते हैं। इसमें पानी नहीं डालना है और ना इसमें फॉइल लगानी है। ये इसी तरह डायरेक्ट जैसे नॉर्मल केक बनता है ये वो केक है। और 30 या 35 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। इसमें हम टूथपिक की मदद से तो हम डाल के देख सकते हैं कि ये अंदर से वैसे ये पक ही चुका है, क्योंकि ये जो केक होता है ये फट जाए तो उसकी पकने की निशानी होती है। अच्छा रिज़ल्ट होता है कि अगर ये हल्का सा ऊपर से क्रैक हो जाए तो। ये देखें ड्राई निकली है तीली, तो ये रेडी है। अब दूसरा वाला हम बॉल का आमेज़ा इसमें डालेंगे पूरा। अब इसको भी बेक कर लेंगे और सेम प्रोसेस सेम टाइमिंग। वो भी 2 कप था, ये भी 2 कप है। बस सेम प्रोसेस में रख के बस अब वो भी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है वो ऊपर का जो टॉपिंग होती है ड्रेसिंग, हम उसकी आपको प्रिपरेशन बता रहे हैं। तो 2 कप के करीब मैंने यहाँ पर क्रीम चीज़ ली है रूम टेम्परेचर की। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि क्रीमी सी हो जाए। देखेंगे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ चीनी जो है मैंने 1.5 कप ली है। अब 1.5 कप चीनी एकदम नहीं डाल देनी है, तकरीबन 1-1 टेबल स्पून के करीब डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। 1-1 टेबल स्पून डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। और ये पाउडर शुगर है, आपने नॉर्मल घर की चीनी को पाउडर बना लेना है ग्राइंडर की मदद से।
और देखें मैंने यहाँ पर एक एक टेबल स्पून करके इसमें मिक्स करा है चीज़ में, और मुस्तकिल मशीन चलाती रहे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर जो है वो अनसॉल्टेड बटर लिया है। ये भी बटर भी रूम टेम्परेचर का है, फ्रिज का डायरेक्ट नहीं है। रूम टेम्परेचर की ही चीज़ें सारी यूज़ होंगी। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून एसेंस डालेंगे, वनीला एसेंस। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब अगर आपको लगे कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपनी सहूलत के लिए देख सकते हैं। अब देखें सब कुछ रेडी है। अब इसकी ड्रेसिंग करते हैं। पहले एक केक रखेंगे इस तरह। अब ये जो थोड़ा सा फट गया था ऊपर से केक का, तो फिर हम इसको इक्वल कर लेंगे। और जो इक्वल करने के निकालने में जो हमें केक मिल रहा है उसी को हम चूरा करके उसी से हम इसको सजाएंगे केक को ऊपर से। आप अपनी मर्ज़ी से भी सजा सकते हैं। देखें ये इक्वल हो चुका है। ये आपको ऐसा लग रहा हो शायद कि गड्ढा है, लेकिन गड्ढा नहीं है, वो इक्वल हो गया है। ये देखें ये चीज़ केक आया है। चीज़ केक बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सिर्फ उसमें चीज़ ही चीज़ होती है, तो इसलिए वो बहुत सॉफ्ट है। बहुत एहतियात से इस पर रखिएगा। अब इसको सेट कर लें अच्छे से। तीनों केक को अच्छे से आपने इस पे लाके सेट कर लेना है। और फिर इसमें आप क्रीम की लेयर लगाना शुरू करें। ऊपर नीचे साइडों में हर जगह अच्छे से क्रीम लगा लें कि पूरा वाइट हो जाएगा, क्रीम से छुप जाएगा ये ब्राउन केक जो है। साइडों में भी अच्छे से लगा लें। देखें इस तरह से साइडों पे लगा लें। सब तरफ आराम से लगा लेंगे। लगने के बाद फिर हमें जो ऊपर से जो हमने कटिंग में हमें केक मिला है उसको थोड़ा चूरा कर लेंगे, और चूरा करके हम उसी से इसको सजाएंगे। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ से भी सजा सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा लगता है। और 1-1 इंच का जो है लेयर नीचे करनी है, 1 इंच का सबसे टॉप पे करनी है। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी। ये देखें इस तरह से ये हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त है डेकोरेशन। अगर आप चाहें तो किसी और तरह भी कर सकते हैं। और कटने के बाद ये जिस तरह होगा दिखाती हूँ अभी मैं आपको। ये देखें कट कर इस तरह हो जाएगा। बहुत अच्छी लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।